आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये है कारक। आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? कारक। कारक को कुछ विद्वान एक और नाम से भी जानते हैं या कहते हैं जिसका नाम है परसर्ग। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कारक और परसर्ग एक ही हैं तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, कारक परसर्ग एक ही हैं। अनुष्का जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कारक की परिभाषा लिखिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो सूचित हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के आगे, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, है ना, को आदि विभक्तियां लगती हैं तब क्या पता चलता है? हमें कारक का पता चलता है। ठीक है, कारक कितने प्रकार के हैं? बताइए। हिंदी में कारक के प्रकार 8 प्रकार के हैं। ठीक है, 8 प्रकार के कारक हैं। इसको लिख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कौन कौन से हैं, तो आप अपने कॉपी के पेज को 3 जगह डिवाइड करेंगे। एक तरफ लिखेंगे विभक्ति, एक तरफ बीच में लिखेंगे कारक, और एक तरफ लिखेंगे चिन्ह, मतलब उस कारक का चिन्ह क्या है ये लिखा जाएगा। तो प्रथमा विभक्ति में हमारा आता है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। द्वितीय विभक्ति में आता है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। तृतीय विभक्ति में आता है करण कारक। करण कारक का चिन्ह होता है के या फिर से। ठीक है, यहाँ पर जो से है ये कौन सा वाला से है? द्वारा, किसी के द्वारा जब कोई काम किया जाता है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति में आता है संप्रदान कारक, और इसका चिन्ह होता है को या फिर के लिए। पंचमी विभक्ति में आता है अपादान कारक, जिसका चिन्ह होता है से, और इस से का अर्थ होता है अलग होने के अर्थ में। ठीक है, षष्ठी यानी कि छठी विभक्ति में आता है आपका संबंध, संबंध कारक, और संबंध कारक का जो चिन्ह है वो क्या है? का, की, के। ठीक है, ना, नी, ने। ठीक है, और क्या है संबंध कारक का? एक और है रा, री, रे। ये चिन्ह है संबंध कारक के। कौन कौन से? का, की, के,
ना नी ने रा री रे। ठीक है, ये 6 हो गए जी होंगे सर। सभी के। जी। इसके बाद आता है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में हमारा कारक होता है अधिकरण। अधिकरण कारक, ठीक है, और इसका चिन्ह होता है ने पर पे, और अंत में आता है अष्टमी यानी कि 8वीं। ठीक है, संबोधन, किसी को संबोधित करना, संबोधन। ठीक है, संबोधन के चिन्ह क्या होते हैं? हे, अरे। ठीक है, घर में आप ये बहुत सुनते होगे, अजी सुनते हो तो अजी, ओजी। ठीक है, ये क्या है? किसी को संबोधन करना। ठीक है, तो आपने देखा होगा, ये हमने क्लास 6 7 में हम लोग याद करते हैं इसको। कर्ता ने कर्म को करण के से, संप्रदान को के लिए अपदान से, संबंध का की के, नानी ने रारी रे, अधिकरण ने पर पे, संबोधन हे अरे, अजी ओजी। ठीक है, मैंने आपको षष्ठी वाला जो भी, यहाँ तक तो आपने सबने नोट कर लिया होगा। मैंने आपको षष्ठी वाला जो बताया है, आप लोगों ने लिख लिया होगा। षष्ठी में मैंने आपको क्या बताया? संबंध कारक। अच्छा, संबंध कारक के जो चिन्ह है वो मैंने आपको बताए, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। तो इसमें जो का, की, के का प्रयोग है, इसका प्रयोग होता है संज्ञा के साथ, है ना? मनोज का पेन। ठीक है, तो मनोज संज्ञा हो गई और उसके साथ का लग गया। और बाकी इनके साथ सर्वनाम, इनका प्रयोग होता है सर्वनाम के साथ। ठीक है, इसका प्रयोग किसके साथ? नानी ने और रारी रे का प्रयोग होता है सर्वनाम के साथ, काकी के का प्रयोग होता है संज्ञा के साथ। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, कुछ विशेषताएं हैं इन विभक्तियों की, उन्हें बता रहा हूं। ठीक है, विशेषताएं। कुछ विशेषताएं हैं इन विभक्तियों की। जैसे पहला क्या है कि ये किसके साथ आती हैं? ये संज्ञा या सर्वनाम के साथ आती हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, विभक्तियां, विभक्तियां स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र होती हैं और इनका अर्थ, और इनका अर्थ अलग से नहीं होता, अलग से नहीं होता, बल्कि बल्कि वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग में ये शब्दों का संबंध, शब्दों का संबंध दिखाती हैं। ठीक है, तीसरा, विभक्तियां सर्वनाम के साथ, सर्वनाम के साथ
प्रयुक्त होने पर प्रायः प्रायः विकार उत्पन्न कर उनसे मिल जाती हैं। विकार का अर्थ तो आप लोग जानते हैं। विकार का अर्थ क्या होता है बताओ? सर नहीं पता। कोई नहीं, खयाती जी आपको पता है विकार का अर्थ? सर नहीं पता। अनुष्का जी? सर मतलब सर पता है, मतलब कहना नहीं आ रहा है सर। जो मन में आ रहा है कुछ तो कहिए। शिरांशी? इस तरह से यश? कमी जैसे। यश सक्सेना बताइए, अर्थ पता है विकार का? अनुष्का जी कह रही हैं किसी विचार को रखना। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। लिख लीजिए, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। शायद मैंने आप लोग को विकारी या विकारी पीछे पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है अभी? नहीं सर अभी मैंने आपको सर पढ़ाया ये था शब्द रचना। शब्द रचना में मैंने आपको पढ़ाया था प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुचय बोधक, विस्मय बोधक। तो वहां मैंने बताया था कि विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। भूल गए? क्यों भाई? सर हमने पढ़ा नहीं। नहीं, जिसने नहीं पढ़ा उसका नहीं कह रहा हूं, बट जिन लोगों ने शब्द रचना मेरे साथ पढ़ी है वो अगर भूल गए हैं, जहां मैंने आपको रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, समास रूढ़ शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव, देशद, विदेशी, संकर शब्द, ये सब पढ़ाए थे। तो वो जी क्लासेस जिन सर। लोगों ने ली हैं वो अगर विकार का अर्थ नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ हम आगे आगे चल रहे हैं और पीछे कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब एक टेस्ट बनता है आप लोगों का जरा थोड़ा अच्छा वाला। जी सर। चलिए लिया जाएगा। सर ये समझ जी, में नहीं आया, मतलब विशेषताएं सर किसकी, क्या क्या चीज? मतलब यहाँ से सर समझ में नहीं आया, जैसे ये पॉइंट्स लिखवाए हाँ, विशेषताएं मैंने थोड़ा ये बस ये विभक्तियां जो हैं, ये जो कारक आपको मैंने अभी लिखवाए हैं इनकी विशेषताएं लिखवा दी हैं। जैसे मैंने परिभाषा लिखाई, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनकी क्रिया से संबंध सूचित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कारक। तो मैंने ये लिखवाया है कि विभक्तियां यानी कि कारक चिन्हों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के साथ करते हैं। ये विभक्तियां यानी कि कारक चिन्ह जो है ये स्वतंत्र होते हैं, इनका अलग से कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है? जी जी बल्कि सर। ये वाक्य में प्रयोग करके शब्दों का संबंध बताते हैं। ठीक है? और उसके बाद जी सर्वनाम के साथ मिलकर ये विकार उत्पन्न कर देते हैं। अभी देखते हैं कैसे। जैसे सबसे पहला है हमारा, नंबर 1 है हमारा कर्ता कारक। ठीक है? अब कर्ता कारक है। कर्ता कारक का अर्थ क्या हुआ? कर्ता मतलब कौन होता है? कर्म करने वाला। हाँ, कर्म करने वाला। तो आप लिख लीजिए, वाक्य में जो व्यक्ति कार्य करने वाले के अर्थ में सूचित किया जाता है। वाक्य में जो व्यक्ति कार्य करने वाले के अर्थ में सूचित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ठीक है? उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है? अब जैसे मैंने यहां पर लिखा
एग्जाम्पल के तौर पर राम ने पुस्तक खरीदी और मैंने आपसे कहा मुझे बताइए कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, मैंने आपको ऑप्शंस दिए। ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए मुझे। वेरी गुड, ए आंसर आया शिरांशी का, कर्ता कारक। कैसे पहचाना हमने इसमें कर्ता कारक है? क्योंकि एक तो इसमें है राम जो काम करने वाला व्यक्ति है, पहली चीज, और कर्ता के साथ जो चिन्ह लगा हुआ है वो लगा हुआ है ने। तो कर्ता के साथ अगर ने चिन्ह है तो इसका मतलब ये कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक हो गया इस वाक्य में। वेरी गुड, ने। बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है, अब इसी में कभी कभार पूछ लेता है शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य। ठीक है, जी। आपको वाक्य देगा इस तरीके से, मैंने क्या करना है, मैंने क्या करना है, मुझे क्या करना है। बताइए दोनों में से कौन सा शुद्ध है, ए वाला या बी वाला? बी वाला। है ना, बी वाला जो है बिल्कुल ठीक आंसर है। बी वाला जो है बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ठीक है, कुछ लोग इसे भी बोलते हैं मैंने क्या करना है सर, लेकिन ये गलत वाक्य है। सही वाक्य क्या है? मुझे क्या करना है। और अगर आप लिखने के तौर पे देखो तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है मैंने क्या करना है ए वाले में, और यहाँ लगाया है पूर्ण विराम। बल्कि जहाँ प्रश्न सूचक शब्द आ रहा होता है वहां लगता है प्रश्न सूचक चिन्ह। तो इस अनुसार हमारा बी वाला जो है ये शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध अशुद्ध वाक्य अगर करने को आते हैं तो इसी तरीके से आते हैं। ठीक है, एक और देता हूं, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली। ठीक है, और दूसरा वाक्य है मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। कौन सा वाला शब्द है बताओ? बी। वेरी गुड, बिल्कुल शांतनु शिरांशी, बी वाला शुद्ध है, ए वाला शुद्ध नहीं है। मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली में बी वाला जो है ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, चलिए, और ये कर्ता संबंधित है। ठीक है, मैंने यानी कि जो काम कर रहा होगा, मुझे क्या करना है, मुझे कर्ता, है ना, मुझे शब्द जो है वो कर्ता को सूचित कर रहा है। तो ये कर्ता कारक संबंधित शुद्धियां हैं, इसे ध्यान रखिएगा। इनमें कहीं पर ने नहीं आया है, लेकिन अगर आप इस वाक्य को पढ़कर देखेंगे, मैंने में तो चलो ने आ गया, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली, तो ये कर्ता जो काम करेगा उसके लिए, मुझे क्या करना है ये भी जो काम करेगा उसके लिए बात आती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम सर बात कर, हाँ बोलो। अधिकरण में भी ने लगा है तो सर कैसे पहचानेंगे? अभी अधिकरण तक पहुंचते हैं फिर पहचानेंगे। जी सर। ठीक है, और अधिकरण में जब हम पहुंचेंगे तो हम आपको बता देंगे कैसे पहचानना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, नंबर 2 है आपका कर्म कारक। अब कर्म कारक का आप अर्थ जानते हैं। ठीक है, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया का फल
जिस पर पड़ता है, ठीक है, वह कर्म कहलाता है, वह कर्म कहलाता है। ठीक है, अब कर्म कारक का चिन्ह आप जानते हो, कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। एग्जाम्पल देखो, मैं घर को जा रहा हूं। अब यहां पर जैसे ही आपने देखा को आ रहा है, जैसे आपने देखा वाक्य में आ रहा है को, आप समझ जाएंगे यहाँ पे कर्म कारक है। ठीक है, मैं घर को जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जाना, जा ये क्रिया है और क्रिया का फल काय पर पड़ रहा है? कर्म पर। कर्म क्या है? घर, है ना। कहाँ को जा रहा है? घर को जा रहा है, और घर के साथ आया है तो को आने से पता चल गया वाक्य में कि यहाँ पर कर्म कारक है। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल, बड़ों को सम्मान दो। अब इसमें को आ गया, इस वाक्य में को आते ही आपको पता लग जाएगा कि ये जो है भाई कर्म कारक है। ठीक है, चलिए, दो वाक्य दे रहा हूं, बताइएगा शुद्ध कौन सा है। इस पाठ को पढ़ो, यह पाठ पढ़ो। इनमें से कौन सा शुद्ध है? बिल्कुल नहीं शांतनु, बी वाला जो है ये करेक्ट है, शुद्ध है बी वाला, और ऊपर वाला अशुद्ध है। अरे तो इस पाठ को पढ़ो सर। नहीं, ये तो आप और हम अच्छा बोल देते हैं, लेकिन कायदे में बोला हाँ यह जाता है यह पाठ को हाँ पढ़ो, यह पाठ पढ़ो, यह पाठ पढ़ो। ये वाक्य अपने आप बता रहा है कि भैया यहाँ पे कर्म कारक है। को इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन है, यह पाठ पढ़ो, यह पाठ याद करना। ठीक है, और इस पाठ को पढ़ो, ये अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, जी सर। चलिए, तीसरा है आपका करण कारक। ठीक है, करण कारक क्या होता है? वाक्य में जिस शब्द से, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो, क्रिया के संबंध का बोध हो। अच्छा, करण कारक का चिन्ह आप जानते हो, करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से। हाँ, से। ये से कौन सा वाला है? किसी के द्वारा वाला, जब कार्य हो रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैंने पेन से कॉपी लिखी, मैंने पेन से कॉपी लिखी। तो इस वाक्य में अगर हम आपसे कहें भाई इसमें कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, या करण कारक है, तो आप कहोगे ये इसमें है करण कारक। कारण क्या है? एक तो यहाँ पर आ रहा है से, और इस वाक्य को अगर आप पढ़ोगे तो ये बताया जा रहा है कि कॉपी में किसके द्वारा लिखा गया है? कॉपी में
पेन के द्वारा लिखा गया है, पेन से। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लो। वह बस से, वह बस से यात्रा कर रहा है, कर रहा है ना। क्रिया के संबंध का भोग हो रहा है। क्रिया क्या है? यात्रा करना। और किसके द्वारा यात्रा की जा रही है? बस के द्वारा। तो बस से, बस से ने हमको ये बता दिया कि यहाँ पे करण कारक है, किसके द्वारा काम हो रहा है, तो बस के द्वारा काम हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, इसके बारे में लिखिए। जब वाक्य में ऐसे शब्द का प्रयोग हो, जब वाक्य में ऐसे शब्द का, ऐसे शब्द का प्रयोग हो जिससे यह ज्ञात हो, जिससे यह ज्ञात हो कि किसी को कुछ दिया जा रहा है, किसी को कुछ दिया जा रहा है, अथवा किसी के लिए कुछ किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? संप्रदान कारक का चिन्ह है को या फिर के लिए, ये दोनों संप्रदान कारक के चिन्ह हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल। मोहन राम को मारता है, मोहन राम को मारता है। जैसे ही आपने इस वाक्य को पढ़ा और आपसे पूछा गया इसमें कारक कौन सा है, आपने देखा को, राम को कौन मार रहा है? मोहन मार रहा है। राम के साथ को आया, आप समझ जाएंगे यहाँ पे संप्रदान कारक होगा, क्योंकि संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को या फिर के लिए। ठीक है, तो ये आपको जो चिन्ह है ना, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जी सर। बिल्कुल। चलिए, अगला है नंबर 5 अपादान कारक। अपादान कारक किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो, किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो। अलग होने का बोध, बिछड़ने का बोध, टूटने का बोध। अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से। अपादान कारक का चिन्ह भी से है, लेकिन यहाँ पर जो से है
वो है अलग होने के अर्थ में, अलग होना। एग्जाम्पल क्या होगा? एक एग्जाम्पल है, बहुत जगह आपने किताबों में देखा होगा, वही लिख रहा हूं। पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा। तो यहाँ पर पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, संबंध टूट रहा है। और कैसे पता चल रहा है? अपादान कारक के चिन्ह से पता चल रहा है कि कोई चीज किसी दूसरी चीज से अलग हो रही है, तो इस पूरे वाक्य में अपादान कारक है। गाने वगैरह सुनते हैं? सुनते हैं तो देखिए, ये एक गाने की लाइन है, ठीक है, आंख से छलका आंसू। अब ये से ने बता दिया कि जो आंसू है वो भाई आंख से अलग हो गया, गिर गया, ठीक है। तो ये होता है अपादान कारक। एक और एग्जाम्पल, वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है। इसमें भी क्या हो गया? अपादान कारक हो गया, से आ रहा है और गांव से शहर का जुड़ाव है, शहर से ला रहा है कोई चीज, यानी कि उस कपड़े को वो शहर से अलग कर रहा है, उस वस्तु को शहर से अलग कर रहा है। तो यहाँ पर से ने क्या बताया? अपादान कारक के बारे में बताया। इसके बाद है आपका, अपादान के बाद छठा है संबंध कारक, ठीक है, नंबर 6 संबंध कारक। संबंध कारक के बारे में आप लिख लीजिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य के साथ संबंध का बोध हो। संबंध कारक मतलब संबंध का बोध होना, पता चलना, ठीक है। संबंध कारक के चिन्ह क्या थे? का, या सर्वनाम। हाँ, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य के साथ संबंध का बोध हो, ठीक है। काकी के नानी ने रा री रे, तो ये काकी के किसके साथ आएगा? संज्ञा के साथ। और ये दोनों किसके साथ आएंगे? सर्वनाम के साथ। एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है यहाँ पे, वाल्मीकि का रामायण, ठीक है। तो वाल्मीकि यहाँ पर क्या है? वाल्मीकि यहाँ पर संज्ञा है और उनका संबंध किससे है? रामायण की पुस्तक से है। तो वाल्मीकि का रामायण हो गया, वाल्मीकि का रामायण हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गया? संबंध कारक हो गया, वाल्मीकि संज्ञा है यहाँ पर, ठीक है। और राधा कृष्ण का मंदिर, है ना, हम लोग कहते हैं राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है हमारे मोहल्ले में, ठीक है। राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। तो राधा कृष्ण का, राधा कृष्ण दोनों संज्ञा हो गए, इनके साथ में का आ रहा है, तो का ने आते ही बता दिया कि संबंध किससे है? मंदिर से है, राधा कृष्ण का, ठीक है। बात समझ में आई? बस, तो इसी तरीके, नानी ने का भी आप किसी सर्वनाम के साथ बना सकते हो। बकरी ने खाना खाया, है ना। अब बकरी का कोई नाम रख लो, कि किसी ने बकरी का नाम रख लिया मुन्नी, तो मुन्नी ने खाना खाया। लेकिन अगर मुन्नी वर्ड प्रयोग कर रहे हो तो वहां पर ने नहीं आया,
ठीक है, मुन्नी के लिए खाना लाओ, अब सबने देखा घूम के मुन्नी कौन है, तो मुन्नी पता चला बकरी है। ठीक है, और बकरी के लिए खाना लाओ तो बकरी हो गया संज्ञा, बकरी का नाम दे दिया तो उसके साथ के लगाना पड़ेगा, बकरी का नाम नहीं दिया तो ने लगाना पड़ेगा, बकरी ने खा लिया। ठीक है, नंबर 7, नंबर 7 है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है में या पर। ठीक है, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, ने, में या फिर पर, ये इसका चिन्ह होता है। ठीक है, तो अधिकरण कारक के लिए लिख लीजिए जिसके ऊपर कोई वस्तु टिकी हो। ठीक है, जिसके ऊपर कोई वस्तु टिकी हो, सहारा ले रखा हो। ठीक है, या कोई किसी के ऊपर निर्भर हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है धरती शेषनाग पर टिकी है। ठीक है, धरती शेष नाग पर टिकी है, तो इस वाक्य में जैसे ही पर आया तो पर ने बता दिया कि पूरी धरती किस पे टिकी है, शेष नाग पर। पर ने आते ही बता दिया कि यह वाक्य अधिकरण कारक का है। शेष नाग पर टिकी है, शेष नाग में नहीं, में तो मतलब होता है किसी चीज के अंदर, है ना। ने में पर वहां पे आएगा। नहीं, ने में पर तो ये तीन चिन्ह हो गए इसके, तो पर के साथ ये ने आता है यहाँ पे अधिकरण में या पे आता है? अधिकरण में, अच्छा वो पे भी आता है ना। जैसे कभी कभार हम लोग कहते हैं छत पर खड़ी है ना, सीमा छत पर खड़ी है, तो पर ने बता दिया कि ये अधिकरण कारक है। कभी कभार हम बोलते हैं, हमने कहा सीमा कहाँ है, तो सीमा छत पे है, तो इस तरीके से लोग एक बार बोलते हैं ना पे, छत पे है ना। ने और ने का भी एग्जांपल दे दीजिए सर। बिल्कुल दे रहा हूँ, ने और मे का भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कमरे में 4 लोग हैं, है ना, तो ये 4 लोग जो है ये अंदर है ना, तो मे में आ गया, मे ने बता दिया कि अधिकरण कारक है। ठीक है, और एग्जाम्पल लीजिए।